गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में। आपके पर्सन आपको लेकर जो है क्या डिसीजन बना रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है आपको लेकर। अगर वो थर्ड पार्टी सिनारियो में है तो थर्ड पार्टी सिनारियो में क्या चल रहा है, ये सब कुछ अलग अलग देखा जाएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है। एंड बस मैं आपसे इतनी ही विनती करूँगी कि जब आप रीडिंग देखते हैं तो पहले कमेंट या लाइक कर दिया कीजिए, ताकि आपको पूरी रीडिंग में जो है कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर हो, कोई स्थिति आपके लिए ज़रूर आए, कोई आंसर आपको ज़रूर मिले। क्योंकि एनर्जीज़ ही एक्सचेंज होती हैं, पूरी यूनिवर्स में हम एनर्जी ही एक्सचेंज करते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी तरफ आता है। इसलिए हमें लाइक करते वक्त भी पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी के साथ लाइक नहीं करना है, नेगेटिविटी के साथ कमेंट नहीं करना है, ताकि पॉजिटिविटी वाले ही आंसर्स मिलें। और आपके जितनी भी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी ना, 110% आपको रिजल्ट्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। ये मेरी प्रार्थना है कि जब आप लाइक करें, जब आप कमेंट करें, तो बहुत पॉजिटिव माइंड होना चाहिए आपका। ठीक है। स्पेशली तो देखो, मैं किसी एक 1 to 1 किसी को जानती नहीं हूँ, बट मेरी तरफ से मैं यही आपको कोशिश करूँगी कि जो मुझे मेरे परमात्मा ने काम दिया है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सही गाइड कर पाऊँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए राइट नाउ क्या है। करंटली पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। करंटली आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ आपको लेकर। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। चलिए, ओके, 10 of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Wands, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles। ओके, आपके पर्सन मैं बता दूं कि अभी तक ना, हो सकता है ऐसा हुआ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बने रहे हैं, या बहुत हद तक उन्हें यही रहा है कि आप जो मर्ज़ी वो कर लें, आप उन्हें अटेंशन ज़रूर दोगे। या उनके मन में हमेशा यही रहा है कि उन्हें ही अटेंशन चाहिए। आप चाहे लाइफ में अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप कितना भी इस पर्सन को डेडिकेशन से प्यार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस पर्सन को सिर्फ अटेंशन चाहिए थी। उस पर्सन को ये ज़्यादा जो है घमंड था, या है, आप लगा के चलो कि वो बहुत हैंडसम है, या वो बहुत सुंदर है, या उसको सब पूछते हैं, या बहुत नेम फेम सक्सेस है इस पर्सन के पास। तो इस चीज़ का घमंड बहुत रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर मुझे पता नहीं क्यों कोई टैलेंट नज़र आ रहा है। टैलेंट ये डांस का हो सकता है, ब्यूटी फैशन का हो सकता है, ये टैलेंट किसी के लिए म्यूज़िक का हो सकता है, किसी के लिए टैलेंट हो सकता है कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। मतलब कुछ टैलेंट है इनके पास, जिसकी वजह से इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते रहे हैं टाइम टू टाइम। एंड जिसकी वजह से इनको ये घमंड रहा है कि मेरी लाइफ में ये नहीं तो कोई और ज़रूर हो जाए, पर्सन रहेगा, या मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं जो मुझे पूछते हैं। तो वो एक घमंड बहुत रहा है। बट 9 of Wands की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये घमंड टूट गया है कि आप नहीं पूछ रहे हो, कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, कि ये कोशिश भी बहुत कर रहे हैं बट आपने इस पर्सन को घास नहीं डाली है, कि ये कोशिश भी बहुत कर रहे हैं कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर लें, कि ये कहीं ना कहीं कोई स्टेटस, कोई पोस्ट ऐसा डाल रहे हैं जिसकी वजह से आप इनको चेज़ करो, या आप इनको अट्रैक्ट करो, या आप इनको मैसेज करो कि अरे लाइफ में क्या हो रहा है, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ ऐसा। कहीं ना कहीं मुझे बताना, कोई पोस्ट ऐसी डाली है जिसमें आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कर पाओ इस पर्सन को, पर आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस करी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कोई विक्टोरियस मोमेंट आया है लाइफ में, जिसमें इस पर्सन को कमी महसूस हुई है आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस की, या आपकी विशेज़ की। नेक्स्ट इज, कहीं ना कहीं पर्सन को ये लगता है कि इस पर्सन ने ईगो में आकर आपके सारे एफर्ट्स को, मतलब आपकी तरफ से जितने भी एफ़र्ट्स किए गए हैं ना, इसने ईगो में रहते हुए उन एफ़र्ट्स को समझा नहीं। इसने यही सोचा कि क्योंकि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये पैसे वाले इंसान है, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेटस है, तो आप इन्हें चेज़ कर रहे हो। बट इस पर्सन ने आपकी तरफ से जो भी इमोशनली आपने इस पर्सन को आप कह सकते हो आपने अप्रोच किया, या आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, आपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने आपको यही सोचा कि शायद इसीलिए आप इसको चेज़ कर रहे हो, क्योंकि इसकी लाइफ में ये सक्सेसफुल है।
एंग्शियस वाली एनर्जी बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली बहुत हद तक आप कह सकते हो कि एक इतना मतलब रेस्टलेसनेस है इस पर्सन के अंदर। इसको लगता है कि करे तो क्या करे, मतलब दिमाग से बातें नहीं जा रही हैं। आपके बारे में सोचता है तो पर्सन को ये लगता है कि कोशिश तो बहुत करी है आपने रिश्ते को निभाने की, आज भी आप कंसिस्टेंटली जो है कोशिश कर रहे हो रिश्ते को निभाने की। और अपने बारे में सोचता है तो पर्सन सोचता है कि नहीं, मैंने तो बहुत एक्शंस लिए हैं, मैंने एक्शंस ले लिया, मुझे एक्शन लेने नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम लेना है, मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ से थोड़ा सा पॉज रखना है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है राइट नाउ में किसी तरीके के किसी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब ये लीगल एक्टिविटी देखो कौन सी हो सकती है, या तो ये मैरिड है, डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में, कैसे बताऊँ मैं, कोई ना कोई करियर से रिलेटेड कुछ चल रहा है, ऐसा कोई घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चल रहा है, किसी और तरीके से कोई मतलब लीगैलिटी इस पर्सन के ऊपर आई हुई है, जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि राइट नाउ में क्या ये जस्टिस कर पाएंगे आपके साथ। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से, जो मैंने कहा ना कि क्योंकि आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही है तो इसको लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, आपके तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, आप इस पर्सन को फुल्ली इग्नोर करने में लगे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन को थोड़ा सा फेयर डिसीजन चाहिए आपकी तरफ से, कोई फेयर एक्शन चाहिए आपकी तरफ से, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। वो पर्सन को लाइफ में कुछ अचीव हुआ है, मेहनत का कोई फल मिला है, लाइफ में कुछ करियर में अच्छा हुआ है, या लाइफ में वैसे कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हुआ है, पर्सन की लाइफ में कुछ अपना उसने बनाया है, मान लो व्हीकल बनाया है, मान लो उस पर्सन ने घर बनाया है, मान लो उस पर्सन ने करियर में कुछ अच्छा किया है जहाँ पर उसको पोस्ट मिली है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ से थोड़ी सी अटेंशन चाह रहे थे बट मिली नहीं उन्हें। कि किसने किया है ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितना अपने काम में व्यस्त रहेगा उतना आप इस पर्सन को ढूंढोगे, उतना आप इस पर्सन की तरफ जो है एक चेज़र की तरह भागोगे। ये एनर्जी रही है यहाँ पर, आ रही है ना, देखो दिक्कत आ रही है ना इस पर्सन को, इसको लग रहा है ना ये कहीं ना कहीं यार ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है, यार पर्सन मुझ पे कहाँ है, ये पर्सन है ना प्रेशर माइंड में इसके। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं यहाँ बता दूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को करियर में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल था, जहाँ पर इसको स्ट्रगल अब इसका थोड़ा सा रिलीफ हुआ है और इसको कुछ सक्सेस मिली है, जिसके बाद ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को थोड़ी मतलब विशेज़ वगैरह कर दो। 8 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भई आप तो चले गए लाइफ से, आप तो डिसअपॉइंटेड हो किसी बात से, आप इस पर्सन के साथ तो रहना चाहते नहीं हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डेप्थ में अंदर से, कहते हैं ना कि कई बार हमारी इंट्यूशन हमें बोलती है, हम कहते हैं कि यार मन की आवाज़ आ रही है ऐसे कि ना ऐसे ऐसे लग रहा है लाइफ में। तो वही इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ लाइफ में लग रहा है कि अब ये शायद पर्सन वापस कभी मुड़ के आएगा नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है या पर्सन आगे मूव ऑन हो गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? अच्छा, अब चाहे इन्हें लाखों लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया और लाखों लोगों ने इस पर्सन को चाहे विशेस कर दिया, पर आपकी विश नहीं मिली ना इस पर्सन को, तो इसकी अभी वो सक्सेस जो है कंप्लीट नहीं है। ओके, तो अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपसे और वो अटेंशन इन्हें मिल नहीं रही है, और वो अटेंशन के लिए ना इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अटेंशन के लिए कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, और वो क्योंकि वो कामयाब नहीं हो रहे हैं उस चीज़ में, तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे किस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो ऐसा कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके तरफ बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है कि आपकी आईडी में इन्होंने देखा है, या फिर हो सकता है आपके आपके मेहनत के बारे में इन्हें पता चला है, आपकी सक्सेस के बारे में इन्हें पता चला है, एंड इन्हें लग रहा है कि यार अब तो आपकी तरफ आना और मुश्किल हो गया। ठीक है, बोला था मैंने आपको कि ये पर्सन को लग रहा है कि यार क्यों नहीं समझी मैंने उस पर्सन की मेहनत, या उस पर्सन ने जो मुझे इंपॉर्टेंस दी मैंने क्यों नहीं समझी। अब देखो इस पर्सन, ये टावर क्या होता है, टावर होता है बहुत अच्छी चीज़
या बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और वो गिर रही है। अचानक से किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, अचानक से किसी चीज़ का ढह जाना, अचानक से कोई सोच के देखो कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और एकदम गिर जाए वो बिल्डिंग, क्या रह गया उसके लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो वो ही मोमेंट इस पर्सन ने ना लाइफ में मतलब महसूस किया है। जो मैंने कहा ना 8 ऑफ कप्स के साथ कि आप चले गए इसकी लाइफ से, वो बहुत अपसेट कर रहा है मोमेंट इसको, कि इसको लग रहा है इसने इतनी मेहनत करी थी इस रिश्ते को बनाने में, इसकी तरफ से इतना ज़्यादा इस रिश्ते में जो है ऑनेस्टी गई है, इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इसने जो है मेहनत करी है, या इस रिश्ते में इतना एनर्जी टाइम इस पर्सन ने लगाया है। ये ऐसी तो एक दिन में तो क्रिएट हुआ नहीं होगा ये बिल्डिंग, है ना, टाइम लगाना इसको। वो एकदम से गिरी और इसकी सारी मेहनत ख़राब हो गई। बट क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान था, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ चाह रहे थे और ये वो समझ नहीं रहा था। अब तक हो सकता है इस पर्सन को भगवान ने भी, आपने भी, आसपास के लोगों ने भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, बट इसे समझ नहीं आ रहा था। बट जब यूनिवर्स ने इंटरफेयर किया तो फिर अब ऐसी हालत है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर इसके अपनों ने ही धोखा दे दिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है और वो मैनिपुलेशन इसे पता चली है कि क्यों मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जो इसने किया है ना, लाइफ में जो इसने ये जो किया है, ये इसलिए इस लालच के लिए जो इसने किया है, उसकी वजह से ही इसके सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। इसके लाइफ में कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स नहीं आ रही हैं, और ये अचीवमेंट्स उन नहीं आ रही हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैंने कहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए आ रहा है मैसेज कि शायद आप अचीवमेंट्स पा रहे हो बट इसको अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है और इसको लग रहा है कि यार ये इसी वजह से नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन को इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपसे बताना नहीं चाहते हैं अभी, क्योंकि इस पर्सन ने आपके सामने पर्सनालिटी तो यही शो कर रखी है ना, 6 ऑफ वॉन्ड वाली। ठीक है ना, तो वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन को अचानक से ऐसा हुआ है कि यार मुझे देखना है पर्सन को, मुझे मिलना है पर्सन से, मुझे बात करनी है, मुझे मैनिपुलेट करना है, मुझे इस पर्सन को फिर से अपने जाल में फंसाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये जाल में फंसाने वाली ही एनर्जी नज़र आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है ना, तो वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, वो यही तो मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि मैं रुकूं, मैं शांति से बैठूं, मैं कोई एक्शन ना लूं और मेरा पर्सन मेरी तरफ एक्शन ले। ठीक है ना, तो वो यही वाली एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डिसीजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड माइंड रहता है इनका डिसीजन को लेकर। देखो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है मून, है ना। मून कैसा होता है? मून एक कभी भी एक तरह का मून नहीं रहता, मून हमेशा चेंज होता रहता है, शेप चेंज होती रहती है। इनके डिसीजन हर तीसरे दिन बदलते रहते हैं, हर तीसरे दिन। कभी इनको लगता है कि आप फेयर कर रहे हो, कभी लगता है आप फेयर नहीं कर रहे हो, कभी नहीं लगता है मैं फेयर इस पर्सन के लिए करूँगा, कभी लगता है मैं क्यों फेयर करूँ इस पर्सन के लिए, इसने मेरे साथ फेयर नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं। मजिशियन ये भी है कि पहले ही कार्ड वाली एनर्जी है कि ये इन्हें लगता है कि आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इन्हें बहुत डिलेस फील करा रहे हो, या आपकी वजह से इनकी जो भी एक इमेज बनी हुई है लोगों के आगे वो, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गई है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि ये एक पब्लिक फिगर हैं और इनकी तरफ अगर आपने कोई लीगल एक्शन लिया है तो आपने इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहते हैं ना चैलेंज कर दिया है किसी बात को लेकर। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को लगता है कि इसकी जो भी स्ट्रैटेजी या जो भी माइंड सेट है ना लोगों के सामने आ जाएंगे, कुछ सीक्रेट्स हैं जो लोगों के सामने आ जाएंगे, ये इसको डर लगता है। कर्म से बड़ा डर लगता है, टाइम से बड़ा डर लगता है, काल से डर लगता है इस पर्सन को कि एक ना एक टाइम पर इस पर्सन के सारे राज खुल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोचते बहुत हैं कि ये पर्सन और आप लाइफ में एक साथ दोबारा होंगे, बट मैं यहाँ पर अभी बता दूं कि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि
इम्पेशेंट तो हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फिक्सेटेड एनर्जी नहीं आ रही है ये कि हाँ चीज़ें फिक्स करके और फिर ये आप हमेशा आपके साथ रहें, ऐसी एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये छुपा के रखेंगे ये रिश्ता आपके साथ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चाहते हैं रिश्ता छुपा रहे हमेशा के लिए और बना रहे रिश्ता, पर छुपा रहे, क्योंकि ये लीगली मैरिड हैं। ओके, ये पर्सन इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में 7 ऑफ कॉइंस के साथ। आउटकम की बड़ी चिंता है इन्हें। टेन ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? देखो है ना, न्यू बिगनिंग की है इनको, होप तो है, बट तब भी हमने नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखा, अभी मैं पेज ऑफ वॉन्ड देख रही हूँ, और ये वॉन्ड की एनर्जी क्या बता रही है कि बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, बट कैसे? वही एनर्जी की जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैच्योरिटी के साथ रिश्ता ना निभाया जाए, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। देख लो पॉलिटिक्स, कंफर्मेशन आ गई। कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है फैमिली की वजह से, फैमिली की इमेज की वजह से ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे इस कार्ड के साथ ना ये 7 ऑफ सॉर्ड बार बार वही चीज़ें आ रही है दिमाग में। देखो अभी भी वही एनर्जी ना कि किसी तरीके की कमिटमेंट या किसी तरीके की जिम्मेवारी उठाने वाला पर्सन नहीं है ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। अगर देखो आपने इन पे कोई केस वगैरह किया है तो ये आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे ताकि ये उस तरह उस साइड से बच जाएं, उस लॉ के जो एक जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उससे बच जाएं। दूसरा कि इनको आपसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वो इन्हें मिलते रहें, ठीक है। तीसरा कि ये जो भी छुपा हुआ है ना कभी किसी के सामने ना आए। और मैनिपुलेशन तो बहुत तगड़े वाली है भाई, अब वो आप जानते हो, मैं तो बस बता सकती हूँ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इस पर पूरा विश्वास मत करना इस पर्सन पे, क्योंकि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं नज़र आ रहा है मुझे कलेक्टिव। मैंने आपको शुरू से बोला है अभी तक कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। ओके, हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं इस पर्सन को, हेल्थ इश्यूज़ के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ही हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हर दूसरे दिन इस पर्सन के फैसले बदलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके डिसीजन सही नहीं है, अभी आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो इस पर्सन को, अभी आप थोड़ा आइसोलेटेड रह रहे हो। ठीक है, अभी आप इस पर्सन को कोई आंसर नहीं दे रहे हो, जिस वजह से इस पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। इस पर्सन को क्लियर समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में एक्चुअली में आगे होगा क्या, लाइफ कहाँ जा रही है, ट्रैक कहाँ जा रहा है इस रिश्ते का। तो उस चीज़ को लेकर बड़ा ही ऐसा माहौल है इनके अभी राइट नाउ बिहेवियर में कि ये थोड़ा सा अपसेट भी हैं। आप ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, एंड मूड भी इनका थोड़ा सा ऐसा ही रहता है आजकल, चिड़चिड़ा सा। हम जब बीमार हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो वही चिड़चिड़ा सा इनका वैसा मूड चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। हैप्पी हैप्पी, राउंड एंड राउंड। देखो अगर आपने देखा हो तो दो दो सेम वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, हैप्पी हैप्पी, राउंड एंड राउंड। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डबल टू की एनर्जी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है कोई डिसीजन आपको बनाना है और आपको डबल टू नज़र आ रहा है। तो ध्यान रखो जब भी आप कुछ सोच रहे हो ना, और अगर आपको ये नंबर नज़र आ रहा है तो यूनिवर्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो कोशिश करो उनको सुनने की, समझने की। ठीक है, हैप्पी हैप्पी की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे अच्छा समय आपके पर्सन सोच रहे हैं लाने के बारे में, या अच्छी टाइम स्पेंड करना सोच रहे हैं आपके साथ। देखो ओ माय गॉड, मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई बहुत ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करना आपके साथ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं।
कहीं ना कहीं ज्ञान मिल रहा है इस चीज़ का कि आपके साथ लाइफ में अच्छा ही मिला है उन्हें, ठीक है। राउंड एंड राउंड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि चीज़ें घूम घूम के ना वहीं हो जाती हैं, मतलब सब कुछ, समय बहुत अच्छा आता है फिर एकदम से समय ख़राब हो जाता है आपके और उनके बीच में। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा मुझे, आपका और उनका टाइम बहुत अच्छा चलता है, आपके उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, बट फिर से वही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर घूम फिर के चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर जो है इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे जैसे जब भी मतलब इन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फिर से जो है इनके और आपके बीच में जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर बात आ जाती है, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर बातचीत आ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो ये बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय। ओके, तो अब देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए। पुराना समय बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, सच्ची में बहुत याद करते हैं। और स्पेशली अगर आप किसी क्रूज़ पे गए हो कभी, ठीक है, या फिर आपने कोई ट्रैवल ऐसा किया है जहाँ पर बोटिंग हुई हो, या फिर जहाँ पर आपने वाटर मतलब एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू, पर्सन वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, उन्हें पता है उनकी वजह से सारा कुछ ख़राब हुआ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है ये बात कि शायद चीज़ें फिर वहीं के वहीं ख़राब हो जाएंगी। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, कई बार ये आपके और अपने बीच की जो भी कन्वर्सेशन है उन्हें बहुत ज़्यादा बार बार बोल के देखते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उन कन्वर्सेशन को बोल के या रिपीट करके देखा है कि यार यहाँ तो मेरी गलती हो गई, अरे यार ये तो मैंने बोल दिया था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अब उसे लग रहा है कि मेरा फॉल्ट था बट मैंने आपको ब्लेम किया। क्लियरली वो पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं आई लव यू, एंड उन्हें पता है कि उन्होंने लाइन क्रॉस करी है, बोलते टाइम उन्होंने सोचा नहीं, कोई एक्शन लेते टाइम उन्होंने सोचा नहीं। हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कोई ना कोई कुछ लोगों के लिए फिजिकली अब्यूज़ भी किया गया है, बट यहाँ पर जो उन्होंने किया है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। एंड यहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, उन्होंने किसी भी तरह से सोचा समझा नहीं और एक्शन ले लिया, ठीक है। ओके, सो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पहले 1 एंड 2 एंड 4, तो 1 जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ कि क्लियरली आपके पर्सन जो हैं, मुझे यहाँ पर किसी बात की उनको या तो क्लैरिटी मिल रही है, या फिर वो न्यू बिगनिंग के लिए हो सकता है कि अपनी मदर से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फादर से, अगर फादर हैं तो फादर से बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए। नंबर 4 मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, और हो सकता है राइट नाउ में वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं ताकि वो किसी एक पर्सन को अपने फेवर में ले लें, ताकि वो और मतलब वो पर्सन और आपके पर्सन मिल के जो है इस रिश्ते को कैसे करके भी ना अप्रूवल दिलवा पाएँ। देखो मान लो, चलो एग्जांपल देती हूँ कि आपके पार्टनर के सिबलिंग हैं, वो इनके फेवर में आ जाए, तो आपके पार्टनर के पास एक पर्सन हो जाएगा जो इनके फेवर में है, ताकि ये अपनी बात पेरेंट्स के आगे रख पाएँ, है ना, क्योंकि ये भी रखेंगे और फिर वो सिबलिंग भी, दोनों मिलके अपनी बात पेरेंट्स के आगे रखेंगे। ऐसे ही किसी को, मतलब मुझे मदर या फादर दोनों में से कोई एक ऐसा नज़र आ रहा है जिनको ये अपने फेवर में लेना चाहते हैं, ताकि ये स्ट्रांगली अपनी बात रख पाएँ बाकियों के सामने, ठीक है ना। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, ओके, सो पहला कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ कि आपके पर्सन क्लियरली जस्टिस चाहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला है, वो न्याय चाहते हैं, वो फेयर डिसीजन चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्लियरली यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में, बट अभी थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ जिससे आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड वो रिश्ते में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं रिश्ते में, वो चाहते नहीं है कि रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो चाहते नहीं कि रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएँ और चीज़ें ख़राब हो जाए, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में ऑनर, रिस्पेक्ट बनी रहे, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह इनके पास है जिनको ये चेकआउट करते रहते हैं। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। हो सकता है सरप्राइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। KZBYXLOZFV
GPM आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 4, 2 या 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। Four of Wands, Two of Pentacles, the Tower, okay. 10 of Cups, चलो शुक्र है, अच्छी बात है। 3 of Pentacle, तो 2 of Pentacle में मैंने जब कार्ड निकाला तो टावर की एनर्जी आ रही है। अच्छा, ये पर्सन की लाइफ में अगर ये पर्सन, देखो दो बातें हैं, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड नहीं है, ठीक है, और ये मैरिड ही नहीं है किसी से भी, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड हैं किसी से और इनकी लाइफ में अभी कुछ जगलिंग चल रही है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके रिजल्ट या उसके आउटकम के बाद ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहेंगे, पर तब तक ये पर्सन उस रिश्ते को चाहे जिम्मेवारी समझ लो, चाहे उस रिश्ते को अभी एक तरह से इनके ऊपर बर्डन समझ लो, सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा। अभी राइट नाउ में ये पर्सन उस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्हें अगर ना ही चेज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, एट द एंड यूनियन ज़रूर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ये यूनियन है, चाहे मैरिड हो नहीं मैरिड हो, कैसे भी करके यूनियन ज़रूर होगा और कोई एक इनकी लाइफ से जाएगा, ठीक है, जाएगा इनकी लाइफ से, अचानक ही जाएगा। 3 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ बता रहा है कि क्लियरली पर्सन काम तो करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, इस रिश्ते से वो मूव ऑन होना नहीं चाहते हैं, रिश्ते पे वो डेफिनेटली अपना 110% देना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है वर्क प्लेस पे एक साथ हो, आपके बारे में बातचीत भी होती है इनकी कलीग्स के साथ, ठीक है। सो अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में। हाँ, ये अभी की आसपास की एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं कोई टाइम स्टैम्प नहीं दे रही हूँ यहाँ पर कि कब तक आपकी बात होगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो में क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। एनवी, तो क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, मैं आपके पर्सन को इंडिसाइसिव देख रही हूँ, जो कि मैंने आपके नेक्स्ट सेक्शन में ये बताया है कि कुछ ना कुछ अभी चल रहा है जिसके बारे में कोई रिजल्ट का वेट हो रहा है, किसी अप्रूवल का वेट हो रहा है, और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ओह माय गॉड, ये 2 कार्ड्स थे, मुझे लगा एक ही कार्ड है, मैंने ऐसे रखा, देखा तो 2 कार्ड्स थे। पर्सन इंडिसाइसिव हैं अभी चीज़ों को लेकर। मुझे क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन को, थोड़े से अलाइंड है यूनिवर्स के साथ आपके पर्सन, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है अबाउट इमोशंस, इन्हें लग नहीं रहा कि हाँ इमोशंस कनेक्टेड हो रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इमोशंस कनेक्टेड करने भी नहीं चाहिए, इन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ओपन अप हो नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं इन्हें मैंने बोला ही है, कोई ना कोई इनका डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम है इनके बीच में, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्रोकन हार्ट इसलिए हैं क्योंकि ये लीगली इस पर्सन से मैरिज कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये लीगली मैरिज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक डिवोर्सी या सिंगल पेरेंट है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि सोसाइटी या इनकी फैमिली मानेगी नहीं उस बात के लिए, ओके, इसलिए थोड़ी दूरियां बना रहे हैं थर्ड पार्टी से। एनवी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। आपके पर्सन ये चीज़ें शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट हाँ शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं अपने और इनके बीच में। क्यों, क्योंकि इन्हें पता है स्टेटस मैच नहीं होता है या तो इनका थर्ड पार्टी से, या फिर इनको पता है कि पब्लिकली ये रिश्ता जो है एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली भी नहीं करेगी, सोसाइटी भी नहीं करेगी, जिस वजह से ये चुपचाप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली इनकी मन में क्या चल रहा है। सिर्फ ऐसा रिश्ता है, देख लो ये रिश्ता है, बस फिज़िकल लेवल पे लगा लो या सिर्फ एक एन्जॉयमेंट लगा लो या लाइफ में
स्ट्रेस बस्टर लगा लो एक तरह से, बस वही है, क्योंकि इन्हें पता है आगे एक्सेप्टेंस है नहीं इस रिश्ते में। कुछ लोगों को कर्मा मिल रहा है, कुछ लोगों को कर्मा मिल रहा है। आपको अकेला छोड़ दिया था ना इस पर्सन ने, आज ये पर्सन अकेले हैं। फिजिकल लेवल पर रिश्ता है इनका, यहाँ पर ज़्यादा इमोशंस इन्होंने करे नहीं है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिश्ते पे गिव अप करने के बारे में ही सोच रहे हैं भाई। डबल कंफर्मेशन आ गई है अब, ठीक है। चलो हम देखते हैं फैमिली की तरफ से क्या आता है। फैमिली की तरफ से रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव प्लीज़ अपने फैमिली के बारे में सोच लो थोड़ा सा, ठीक है, पार्टनर की फैमिली के बारे में। सो यहाँ पर फीमेल जो डोमिनेंट फीमेल है ऑल टाइड अप, ओके। जो डोमिनेंट मेल हैं इनकी लाइफ में, डो टू वैल्यू, आपके स्पाउस की एनर्जी, ओके। भाई मैं बता दूं, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी फीमेल डोमिनेंट हैं, चाहे मदर हैं, सिस्टर हैं, किसी की बातों में बहुत बुरी तरीके से आए हुए हैं, या फिर ये थोड़ा सा स्पेल्स वगैरह पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी स्पेल वगैरह पे भरोसा करते हैं ये, और ये सबसे ज़्यादा इनको फ़िक्र अपनी ईगो की, अपनी रिस्पेक्ट की, या अपने इमेज की है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत कॉन्शियस। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा टेंशन में भी हैं। एंड आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि कहते हैं हमेशा चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, अब मैं यूट्यूब पे कैसे बोलूँ आपको, मतलब हमेशा फ़ाइट मोड पे रहना वाली एनर्जी है ये, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये इंसान। और कोई ना कोई स्पेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इनको रहता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो इन पे ही स्पेल हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। वो ऑल टाइड अब आप देख सकते हो कैसे वो बंधे हुए हैं, किसी की बातों में जैसे आना, या किसी की तरह से किसी की तरफ से कुछ हुआ इन पे लेट गो कर रखा है उन्होंने। आपके पार्टनर के में जो भी डोमिनेंट मेल हैं लाइफ में, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी तरफ से लेट गो वाली एनर्जी है, क्योंकि वो राइट नाउ में ज़्यादातर, मैं बता दूं कि जो सोच रहे हैं ना, वो यही सोच रहे हैं कि अगर वो लेट गो करेंगे तो ही चीज़ें ज़्यादा बेटर हो पाएंगी। जितना हम चीज़ों को खींचेंगे, जितना हम चीज़ों को पुल करेंगे ना, उतनी दिक्कत होगी। पुल नहीं, सॉरी, पुश करेंगे उतनी दिक्कत होगी, ठीक है ना। जितना पुल एंड पुश करेंगे उतनी दिक्कत होगी। तो वो सरेंडर मोड पे हैं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल, दोनों 3 कार्ड यहाँ पे हैं और तीनों अलग अलग एनर्जीज़ को बता रहे हैं। पहली बात तो कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो फैमिली के सामने राइट नाउ में बहुत सॉफ्ट एनर्जी, बहुत इनोसेंट एनर्जी उन्होंने बना रखी है। उन्होंने ऐसा जैसे अरे यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे मेरी वजह से तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ उसकी वजह से हुआ है। अंदर ही अंदर वो बहुत चालबाज हैं, डेफिनेटली दिख रहा है। हाँ, बट ये है कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ है, स्टेबिलिटी ही चाहते हैं वो आपके साथ, चाहे ईगो हो, चाहे रोना धोना हो, चाहे कुछ भी हो, एट दी एंड वो चाहते तो स्टेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ देखो ये है फिर से, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ओके। तो ईगो तो है भाई, दिख रही है ईगो तो। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि माइनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पार्टनर फैमिली को बड़े इमोशंस के साथ समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बट वो इमोशंस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि शायद हो सकता है किसी को हर्ट ना हो, अदरवाइज़ वो स्टैंड तो ले रहे हैं आपके लिए, ओके। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, कार्ड ले लेते हैं एक। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। स्ट्रेंथ, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है। यू आर द क्रिएटर, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फेस करो, टेंशन मत लो। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको 22 222 नज़र आ रहा है तो यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं। उसी टाइम सोचो कि आप किस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड में आपने बहुत बार देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में
कि एक लायन होता है, लायन के साथ एक एंजल होता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको समझा रही है यूनिवर्स, कुछ ना कुछ तो आपको गाइड किया जा रहा है, और आप शायद हो सकता है अभी इग्नोर कर रहे हो। तो अब आपको जो भी सिबलिंग नंबर दिखे उस टाइम पे फटाफट से पहले याद करो कि आप क्या बात सोच रहे थे और एकदम आपको ये नंबर नज़र आया, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो अलाइन कर रही है, ओके। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी है कि काइंडनेस पे भी ध्यान रखो थोड़ा सा। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो तो थोड़ा काइंडनेस की तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर काइंडनेस भी रखो, ये नहीं कि अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना है, मुझे तो नहीं। आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें मैनेज, तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अपने लिए वेकेशन लो, छुट्टी लो, थोड़ा अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।